उत्तर प्रदेश के मेरठ में कपसाड़ गांव के अंदर एक दलित युवती का अपहरण कर और उसकी मां की हत्या के बाद में लगातार मामला गर्म था और आखिरकार अब जाकर के जब चारों तरफ से राजनीतिक दबाव बना, सामाजिक दबाव बना, तब जाकर के अब लड़के की, उस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। उस लड़की की बरामदगी की खबरें वो भी सामने आ रही, लेकिन इस मामले के अंदर एक नई कहानी चल पड़ी है। बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू आ रहे हैं, दिलवाए जा रहे हैं और वो लोग कुछ अलग कहानी, अलग एंगल इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कहां तक सही है, कहां तक नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पुलिस ने रुड़की से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जो लड़की थी, उस लड़की की शादी तय हो गई थी, 15 दिन पहले ही शादी तय हुई थी, अप्रैल में शादी होनी थी और इससे पहले ही जो है उस लड़के ने यह घटनाक्रम कर दिया, यह कांड कर दिया। अब इसके बाद में पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पहले आप पुलिस को सुनिए और फिर इस मामले के अंदर बहुत सारे बयान निकल करके सामने आ रहे हैं। जो पीड़ित का भाई है, यानी उस लड़की का भाई, उसका बयान निकल करके सामने आया है, मैं आपको वो सुनाऊंगा। और उसके बाद में चंद्रशेखर आजाद और बहुत सारे अलग अलग राजनीतिक दलों के बयान निकल करके सामने आ रहे हैं कि लड़की के ऊपर प्रेशर डाल करके उस पर बयान देने का, बदलवाने का एक तरीके से साजिश की जा रही है, ये भी आरोप लगाया जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए पुलिस क्या कह रही है। चंद्रशेखर आजाद मेरठ पहुंचे थे, आज वो कपसाड़ गांव जाना चाहते थे, आपकी क्या बात हुई और क्या रहा? थाना सरदना में 2 दिवस पूर्व एक घटना हुई थी, जिसको गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता से मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए 10 से अधिक टीमें लगाई थी। इसमें पुलिस ने शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और अपहर्ता को बरामद किया है। साथ ही में यह भी सुनिश्चित किया है कि गाँव में कोई भी व्यक्ति, चाहे अंदर का हो या बाहर का, कोई माहौल खराब ना करें। पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई, सहायता उपलब्ध करवाई गई। मैं स्वयं और जिलाधिकारी महोदय स्वयं जाकर पीड़ित परिवार से मिले और उनकी जो भी संभव मदद की वो की गई। पूरे प्रशासन और पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में गंभीरता बरतते हुए अति संवेदनशीलता के साथ जितनी तत्परता से कार्रवाई हो सकती है उतनी तत्परता से की है और अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और अपहर्ता बरामद हुई है। इसमें आगे जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है और किसी भी व्यक्ति को शांति व्यवस्था खराब करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी और अगर कोई करता है या कोई प्रयास करेगा, किसी की वजह से गड़बड़ी हुई तो उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। सर ये दो लोग कहां से बरामद करे गए और अभी तक पूछताछ में क्या सामने आया है? जी, इसमें मेरठ और सहारनपुर पुलिस ने इसको, जो दोनों अभियुक्त हैं, अभियुक्त और युवती है, इनको बरामद किया है और इसमें तत्परता से कार्रवाई की गई। कई दिनों से हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, मैनुअल मुखबिरी, परिजनों से पूछताछ, पड़ोसियों से पूछताछ इत्यादि के आधार पर मेरठ पुलिस को ये सुराग मिले थे, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए ये सफलता प्राप्त हुई है। इसमें फिलहाल अभी हम इनसे पूछताछ करेंगे और जो भी चीज़ें सामने आएंगी विधि अनुसार उसमें कार्रवाई आगे। बताया गया था कि अभियुक्त जो है वो नाबालिग बताया गया था, इस बात में कितनी सच्चाई है? कंफ्यूजन है लड़की का कि नाबालिग। जैसा मैंने आपको बताया, अभी बरामद हुए हैं तो जो भी युवती का बयान है, जो भी इसमें कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई, वो नियमानुसार की जाएगी और सारी चीजों से आपको अवगत कराया जाएगा। कहां से हुए हैं ये अभी तक बताया कि? धन्यवाद। इस मामले के अंदर पुलिस ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि लड़की ने इस मामले में क्या कहा है, पहली बात। दूसरी बात, पुलिस ने साफ कर दिया है कि लड़के की गिरफ्तारी हो गई है। तीसरी बात, पुलिस ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि आखिरकार किस तरीके से उसकी हत्या की गई। पुलिस अभी यह कह रही है कि हमने गिरफ्तार कर लिया है। अभी प्रारंभिक तौर पर हमने 6-7 घंटे की पूछताछ की है, लेकिन अभी भी पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं है। और दूसरी तरफ एक और नई कहानी चल पड़ी है, जिस कहानी का कल मैंने भी जिक्र किया था कि हो सकता है कि इस मामले के अंदर लड़की का ही चरित्र हनन करने की कोशिश की जाए और अब कुछ उसी दिशा में कहानी घूमती हुई नजर आ रही है। एक तस्वीर आप देखिए, एक इंटरव्यू जो है वो हुआ है वहां पर और इस इंटरव्यू के अंदर प्रेम प्रसंग की बात ये शख्स कह रहा है और इस चैनल पर लिखा है ग्रामीण का दलित युवती के अपहरण पर बड़ा खुलासा। और ये जो लड़का है, ये जो शख्स है,
ये शख्स संगीत सोम बीजेपी के पूर्व विधायक के साथ में बैठा हुआ है, कहा जा रहा है कि उसका साथी है। लेकिन इस मामले के अंदर अब पीड़ित के भाई ने क्या कहा है, मैं पहले आपको वो सुनाता हूं जब ये घटना हुई थी उस वक्त में जो कहा था, पहले एक बार आप वो सुनिए और उसके बाद में अभी बरामदगी के बाद में इसके भाई ने क्या कहा है फिर आपको वो सुनाऊंगा। मेरा नाम नरसिंह कुमार है जी, कपसाड़ का रहने वाला हूँ। सुबह मेरी मम्मी मेरी बहन जंगल जा रहे थे, हम पीछे से हम भी जा रहे थे जी। उन्हें पहले मेरी मम्मी पर हमला कर दी थी, हम पहुंचे वो 3-4 जन लुंडे थे, मेरी बहन को किडनैप करके लेकर भाग गए जी। कोई हमारी सुनवाई कुछ नहीं हो रही जी। कौन सा गाँव का? गाँव कपसाड़ का है जी, हम ऐसी समाज से है जी, जाटा हूँ। वे है जी राजपूत, धमकी दे रहे जी पूरे घर को मारने के हमारे। बहन को उठा के लेके जबरदस्ती पिस्टल कान पर रखे जी। कब की बात है? सुबह 8 बजे की बात है जी, आज जी। वे 5-6 थे जी, 2 हमारी पिछाड़ में आ गए, एक पारस सोम है, एक सुनील है जी विनोद का, राजपूत है दोनों। नुकरे जो थार पर कुछ होता है कर लियो, उसके बाप को सोच रहे थे नुकरा हमारा मुंह पाल लियो, हम तो राजपूत है जी, तो मैं कर लियो जो थार पर होगा। अपहरण करके लेके गए? अपहरण नहीं जगह तो नहीं ले गए, एक में खींच के ले गए थे जी। हाँ जी। फिर बहन कहाँ है तुम्हारी? बहन उनके पास है, मुझे पता जी, उठा कर ले गए जी बहन को मारे हुए। मम्मी हमारी सीरियस है, बहन हमारी किडनैप कर लिया जी और हमारे घर को भी खतरा है जी। पुलिस में सूचना दी थी। अच्छा, अभी कुछ नहीं हुआ जी सुबह से जी। अब जब ये लड़की बरामद हो गई है, इसके बाद में भाई की तरफ से कहा गया है कि लड़की हमारी बहन मिल गई है, लेकिन ये साफ नहीं है कि उसको किस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, क्या बयान दिलवाए जा रहे हैं। और हम तो तब मानेंगे मिल गई है जब वो हमारे पास में आ जाएगी। अभी तो हमारे पास में आई नहीं है, जब हमारे पास में आई नहीं है तो हम क्या कहेंगे। नाम मेरा नरसिंह जाटा है, जैसी समाज से हूँ जी। पता चला है कि आपकी जो बहन है वो मिल गई है और आरोपी गिरफ्तार हुए। पता चला है जी, अभी वीडियो आई है और भी पकड़े गए हैं। मेरी बहन सही सलामत मिल गई है, ये पता नहीं सही सलामत मिली है नहीं मिली। कोई भी प्रशासन, कोई भी नेता, कोई भी मेरी बहन को जोर दबाव ना दे, जोर दबाव दे, कोई भी बयान गलत ना करवाए, ये मेरी अपील है। जो भी हो सही हो, कोई भी मेरी बहन को ना गलत उसमें भी आरोपी में ना दबा। अगर मेरी बहन सुन रही हो, वीडियो सुन रही हो, देख रही हो, तो बहन घबराना मत, तेरे लाखों भाई खड़े हैं, पर लाखों को मैं जान की बाजी लगाने पड़े लगा देंगे, घबराइए मत बिल्कुल भी। माँ तो गई, माँ तो मर गई भाई। कोई भी आपको आशंका है कि बयान मुझे लगता है जी, क्योंकि कुछ लोग उसको डरा रहे होंगे, मार रहे, पीट रहे, छेड़ रहे होंगे जी, धमका रहे होंगे, घर से भैया को उठा लेंगे, बाप भी उठा लेंगे, सबको उठा लेंगे, सबको खतरा है। कोई भी गलत ऐसा काम ना करें। अच्छा, पुलिस ने 48 घंटे का टाइम दिया था और 48 घंटे लगभग हो गए हैं और अब 48 घंटे तो फालतू हो गए, 60 घंटे से ऊपर कूद लिए जी ये तो। लेकिन अब बरामद हो गई है। अभी बरामद जब होगी, जब हमारे पास आएगी, पता नहीं बरामद हुई या नहीं हुई जी। अब इस मामले के अंदर जिस तरीके से प्रेम प्रसंग एंगल डालने की या खोजने की जो कोशिश की जा रही है, वो अपने आप में क्या इस जांच को डिरेल कर देगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, प्रेम प्रसंग है या नहीं है ये तय करने का काम पुलिस को है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर प्रेम प्रसंग था भी तो भी किसी की हत्या करना और हत्या करके इस तरीके से उस घटनाक्रम के अंदर उसको, लड़की को लेकर के फरार हो जाना, वो कहां तक सही है। और फिर उस मामले में क्या कार्रवाई होगी। एक महिला की जान गई है यहां पर, बताइए फिर आप क्या कहेंगे। स्थिति में हूँ, वो उसको किस स्थिति में, 1 आदमी था, 2 आदमी थे, 4 आदमी थे, उसको कैसे लेके गए, कहां लेके गए, किसी को नहीं पता है। अब मुझे डर क्या है, अब मुझे डर है कि लड़की को डराकर, लड़की को समझाकर, परिवार को डराकर, इसलिए शायद हमें जाने से वहां रोका जा रहा था कि हम ना मिले, हम ना अपनी बात, उनकी बात सुन पाए, ना कर पाए, कि जिसके लड़की को डरा के कल लड़के के फेवर में बयान दिलाए जाए कि मैं ही इसके साथ जाना चाहती थी। और इसका एक माहौल बनाने का काम कल से किया जा रहा है कि लड़का लड़की में प्रेम प्रसंग था, लड़का लड़की जो एक दूसरे को जानते थे, लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है। ये सारी बातें कल से जो है वहीं आसपास के लोगों द्वारा, मीडिया द्वारा, मीडिया का मैं धन्यवाद दूंगा इस महान मीडिया का, जिसमें बिल्कुल भी नैतिक चरित्र नहीं है, कमजोर वर्गों की बेटियों के चरित्र का दमन करते हुए। ये भी एक तरह का नोचना होता है, जिस तरह का जो है वो मीडिया कर्मी कर रहे हैं, उनमें सब्र नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं है जानने की, लेकिन उनको वो किसी भी अरे गहरे कहीं बाइट चला के ये बताना है कि लड़की गलत है। हम कल से देख रहे थे, चाहे हाथरस हो, हाथरस में भी यही हुआ। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस का रोल क्या रहेगा, पुलिस किस तरीके से काम करेगी और पुलिस क्या वाकई
इस मामले की तह तक पहुंच पाएगी। पुलिस का रवैया किस तरीके का होगा, पुलिस ने क्या वाकई ये राजनीतिक दबाव के बाद में तेजी दिखाई है और उसके बाद में गिरफ्तार किया है। तीसरे दिन गिरफ्तारी हुई है और तीसरे दिन गिरफ्तारी के बाद में अब आप देखना ये होगा कि पुलिस का इसमें आगे क्या रोल रहता है। लेकिन मैं एक आपको घटना दिखाता हूँ, तस्वीर दिखाता हूँ। ये उस वक्त की तस्वीर है जब परिवार लगातार गुस्से में था। माँ की मौत हो चुकी थी, बहन का, बेटी का पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। और उस वक्त में जब परिवार में कुछ महिलाओं ने चूड़ी दिखा करके पुलिस वालों का विरोध किया, सरकार का विरोध किया, तो उस वक्त में देखिए पुलिस वाले क्या कह रहे हैं। गरीब परिवार से है, गरीब समाज से है, इसलिए हमारे समाज के साथ करने की कोशिश कर रही है। नहीं कुछ नहीं, मोदी कहीं नहीं जाएगी। 24 मिनट में निकाल। अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से पुलिस लगाई गई, जिस तरीके से मीडिया कर्मियों को, अर्नब गोस्वामी के रिपोर्टर को पीटा गया, सबको यानी गांव से दूर रखने की जो पूरी कवायद दिखी, पूरी कोशिश दिखी, इस पर क्या कहा जाए? क्या यह वाकई वहां पर शांति बनाए रखने का प्रयास था या कुछ छुपाने का प्रयास था? अमर उजाला की खबर आप देखिए, इसमें लिखा है छावनी बन गया गांव, पुलिस ने 2.5 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग की, 20 इंस्पेक्टर, 150 दरोगा समेत 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी। ये भास्कर ने, अमर उजाला ने अपनी खबर में लिखा है। पीड़ित परिवार मौके पर पहुंच करके विधायक के साथ धरने पर बैठा। अब देखिए यहां 50,000 पुलिसकर्मी लगाए गए, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई, जितने भी लोग आना चाहते थे उनको रोका गया। इसकी वजह क्या, पुलिस प्रशासन जो या सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि माहौल ना बिगड़ पाए, वही वजह थी, या फिर अंदर जो बाकी राजनीतिक पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि हमें मिलने नहीं दिया गया, प्रेशर बनाया गया परिवार पर, परिवार को डराया गया, धमकाया गया, उनके बयान बदलवाए गए, और अभी बेटी के साथ में भी इसी तरह से किया जा सकता है। क्यों आखिरकार पुलिस जो है वो मिलने नहीं दे रही है? ये अभी भी बहुत बड़ा सवाल है। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। मेरठ में दबंगों ने ऐसा खूनी खेल खेला कि मां सुनीता की हत्या कर बेटी का सरेआम अपहरण करके यहां से ले गए। दबंग जिस वक्त दलित बेटी का हाथ पकड़कर खींच रहे थे तो मां अपनी बेटी को बचाने के लिए दबंगों से भिड़ गई, लेकिन मां को बेरहमी से बदमाशों ने मार डाला और बेटी का अपहरण कर वो फरार हो गए। राजनीतिक पार्टियों ने इस मामले के अंदर खास तौर पर कांग्रेस, सपा, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और बाकी बहुत सारे समाज सेवियों ने, अलग अलग संगठनों ने, उनके नेताओं ने इस मामले के अंदर एक तरीके से वहां पर पुलिस को और सरकार को घेरने की कोशिश की। अब उसका नतीजा कहें कि पीड़ित की यहां पर बरामदगी हुई है और जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हुई है, या फिर यह कहा जाए कि नहीं, हर कोई अपनी राजनीति इसमें तलाश करने की कोशिश कर रहा था। 2027 का चुनाव सामने है और इस बीच में एक दलित बड़ा मुद्दा वो दिखाई दे रहा था और उस मुद्दे को लेकर के सब टूट पड़े थे। चंद्रशेखर आजाद की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। चंद्रशेखर आजाद उसमें कह रहे हैं कि हाथ मत लगाना, हल्के में मत लेना, एक आवाज लगाऊंगा तो सारी सड़कें बंद हो जाएंगी। ये नुकसानदायक हो जाएगा, कोई इतना हल्का नहीं। मैं एक फोन करूंगा सारी सड़कें बंद हो जाएंगी। इस तरह का व्यवहार मत करो। मेरा हाथ मत लगा, कभी हाथ गलत फहमी हो, हाथ मत लगाना, रोको, रोकने के तरीके से हाथ मत लगाना, ठीक है? हल्का नहीं हो। जैसे रोक सकते रोको, अगर हाथ लगाया कोई भी फिर अच्छा नहीं होगा। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं,
तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। बहरहाल इस मामले के अंदर जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। इस मामले में पीड़िता का चरित्र हनन नहीं किया जाना चाहिए और ये 1% भी अगर इस बात को मान ले कि प्रेम प्रसंग था, हालांकि क्या था क्या नहीं था इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और जाहिर सी बात है बहुत बार ऐसी चीजें कई बार तैयार कर दी जाती हैं और कई बार ऐसा होता है कि हकीकत ऐसी ही होती है, उसको दूसरा रूप दे दिया जाता है। अब इस मामले के अंदर जो भी सच्चाई है वो सामने आना चाहिए और आखिरकार उस दलित युवती की मां की हत्या क्यों हुई, किसने की और उसके लिए जो जिम्मेदार है उसका क्या होगा। बहुत सारे सवाल हैं और इस बीच में उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।